हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2025-26 आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आई, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए गए, उसके बाद कोर्ट केस भी काफ़ी चला। फाइनली आपका रिजल्ट बहुत लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद जारी किया गया। तो आप सबका रिजल्ट तो जारी हो चुका है, सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने रिजल्ट देख ही लिए हैं। अब जिनके नाम में अभी जिनके रिजल्ट में वेटिंग दिखा रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट में अलॉटेड, मेरिट वेटिंग अलॉटेड, मतलब आपका नाम आ चुका है, आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वर्ग 3 रिजल्ट बदलेगा, क्या ये सच है या अफवाह फैलाए जा रहे हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। क्या होंगे ज़रूरी दस्तावेज, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है। इसके बाद आपका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक आवश्यक चीज़ बताने जा रही हूँ कि अभी तक आप MPESB के सहारे थे, तो अब आप लोगों को MPESB के सहारे नहीं रहना है, क्योंकि अभी रिजल्ट जारी होने तक का काम आपका MPESB के थ्रू होता है। उसके बाद अब सारा काम आपका DPI और ट्राइबल विभाग के थ्रू होगा। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, कहाँ से आप अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी चीज़ें कहाँ से देख पाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप तक जानकारी पहुंचे। क्योंकि वर्ग 2 में अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने, जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया, उनको पता ही नहीं चल पाया। फिर बाद में हालांकि उनको मौका दिया गया, तो आप लोग को जानकारी मिले, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले। अब आप लोगों का TRC, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग, इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। अब जो भी इंफॉर्मेशन, आगे की जो भी प्रोसेस होगी, सभी चीज़ें यहीं पे आपको मिलेगी। तो आप लोग देख पाएंगे, यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट अब रहने वाली है। तो अब आपके साथ आगे क्या प्रोसेस होगी, अभी आपको MPESB के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आप सभी ने आई होप देखा होगा कि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। इसी तरह अब DPI के द्वारा भी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब ये हो सकता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का चयन ट्राइबल विभाग में हुआ है, तो हो सकता है कि ट्राइबल विभाग और DPI दोनों मिलकर एक संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं, ज्वाइंट। अन्यथा यदि ज्वाइंट मेरिट लिस्ट नहीं जारी करेंगे तो अलग अलग से बट जारी करेंगे। अब आपको लगता है कि इसमें तो मेरा नाम है, वहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपका MPESB के थ्रू जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, यदि इसमें नाम है, तो वही चीज़ अब DPI भी जारी करेगा, तो वहाँ पे भी आपको मेरिट लिस्ट में नाम मिलेगा। डोंट वरी, आपको इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश DPI। अब इसी के थ्रू आपको आगे की प्रोसेस, तो सबसे पहली प्रोसेस DPI में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो आप लोग एक बार जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो वहाँ पे भी अपना नाम देख लीजिए। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद यहाँ पे आप लोग DPI ट्राइबल विभाग ये देख पाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आगे आएगा प्राथमिक शिक्षक, यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट आपको अब यहीं पे अपलोड करना पड़ेगा TRC पोर्टल पर ही। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि जिनके नेम में मिस्टेक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंट में। तो वर्ग 2 में भी इसी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स का था। अभी तो वर्ग 2 की प्रोसेस चल ही रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग वाली प्रक्रिया बाकी है। तो वर्ग
3 में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सर नेम में मिस्टेक है। इस तरह से जो मिस्टेक हैं, तो इसके लिए आप लोग एक शपथ पत्र ले लीजिए, 100 रुपये का आता है। उसमें आपको वकील से यही लिखवाना पड़ेगा कि जैसे 4 महीने 5 महीने का आप टाइम ले करके आप लोग उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं। यदि आप लोग ये नहीं कर पाते हैं, यदि आपके पास आपको लगता है कि 1.5 महीने के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोग फिर उसको सुधरवा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जब आपका अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपको फिर इसी पोर्टल से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जहाँ पे बुलाया जाएगा, आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको दिया भी है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेजों को अपलोड करना। फिर अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों को अपलोड और चॉइस फिलिंग को एडिट करना। तो सबसे पहले आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए दिया जाएगा कि आप लोगों को कौन सी स्कूल लेना है। उसके बाद आपको तब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका नहीं हो पाया था, तो उनको फिर वापस से एक अवसर, एक चांस दिया गया था वर्ग 2 में कि आप लोग एक बार, जिनका नहीं हो पाया है, तो एक बार पुनः से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बट आपको पहले से ही ध्यान देना है कि ये आपके साथ ना हो पाए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगेगी। तो आपको बताना चाहूँगी, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यहाँ 10+2 यानी 12 बेस और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट उतनी अनिवार्य अलाउ नहीं है। यहाँ पे आपके पास 12 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग का टाइम आ रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक एक भरा जाएगा। अब वो पत्रक कैसे क्या, उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। पीबी द्वारा जारी अंक सूची, हाई स्कूल की अंक सूची, आपको इसी क्रम में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां जाना पड़ेगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची यदि किया हो तो सभी सेमेस्टर सहित, मतलब एकदम अलाउ नहीं है। डीएड परीक्षा की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, EWS, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अति शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आधार कार्ड और पासपोर्ट की साइज की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जाना है। बट आपका ये जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र हैं, ये सब अब डिजिटल वाले होने चाहिए, क्योंकि पुराने वाले से आपका काम नहीं चल पाएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।